आज के फनकार। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। पेश है अदाकारे आजम दिलीप कुमार। तो फिर आदिल शहंशाह को अपनी हुकूमत में उन तड़पते हुए नाफरमान परवानों को भी सजा देनी चाहिए जो शमा पर निसार हो जाते, फूलों पर मंडलाते हुए उस भंवरे को भी कैद करना चाहिए जो मोहब्बत के मीठे राग गाता है। दिलीप कुमार को अदाकारे आजम यूं ही नहीं कहते। आप सोच रहे होंगे आज के फनकार कार्यक्रम में हम बताएंगे दिलीप कुमार साहब कहां पैदा हुए, किस तरह से एक्टिंग की दुनिया में आए, किस तरह से उन्होंने अपनी शैली बनाई और किस तरह से अपना फिल्मी सफर आगे तय किया। लेकिन नहीं जनाब, ये सब आप जानते हैं और हमें पता है कि आप ये सब बार बार नहीं सुनना चाहते। आज के फनकार कार्यक्रम में आज होंगे दिलीप कुमार के कुछ बेमिसाल नायाब संवाद। कोशिश ये रहेगी कि हम कम से कम गाने इस कार्यक्रम में शामिल करें, यानी इस कार्यक्रम को अदाकारे आजम दिलीप कुमार के संवादों से सजाया गया है। तो सबसे पहले मुगले आजम। महाबली का सामना एक लौंडी के लिए नहीं, उसके लिए जो मेरे अहद में मगरूर मुगलों की आबरू और हिंदुस्तान की मलिका बनेगी। हरगिज नहीं। खुददार मुगलों की आबरू इतनी हल्की नहीं कि एक नाचीज लौंडी के बराबर तुल जाए। और हमारा हिंदुस्तान कोई तुम्हारा दिल नहीं कि लौंडी जिसकी मलका बने। तो मेरा दिल भी कोई आपका हिंदुस्तान नहीं जिस पर आप हुकूमत करें। दिलीप कुमार ने संवादों की अपनी अदायगी की शैली धीरे धीरे विकसित की है। सन 1950 की तरफ लौटते हैं। एसयू सनी की फिल्म आई बाबुल, जिसके सितारे थे दिलीप कुमार, नरगिस, मुनव्वर सुल्तान वगैरह। सुनिए उस जमाने में दिलीप कुमार कैसे बोला करते थे। अशोक बाबू, माफी मांगने आई हूँ। आप ही ने दिल का महल उठाया था, आप ही ने उसे गिरा भी दिया। पूछ सकता हूँ ऐसा क्यों किया? इसे तकदीर का खेल समझिए। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकती। आग लगा सकती हूँ, वजह नहीं बता सकती। मैं वापस जाने के लिए नहीं आई। पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी है, इससे पहले कि आपके और मेरे दरमियान कभी न हटने वाली दीवार खड़ी हो जाए। चलिए कहीं भाग चलिए। ये आपने कोई नई बात नहीं। आजकल की लड़कियां जवानी की ठोकर को मोहब्बत की मंजिल समझ लेती है, मगर मेरे नजदीक मोहब्बत की सही मंजिल माँ बाप के कदम है। वो लड़की जिसे माँ बाप की इज्जत से प्यार नहीं, वो दुनिया में कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। अब आप चलिए। सन 1950 में दिलीप कुमार फिल्म बाबुल में किस तरह अपने संवादों की अदायगी करते थे, ये हमने आपको सुनवाया। आइए अब 36 साल आगे चलते हैं और सुनते हैं सुभाष घई की फिल्म कर्मा का ये सीन। सुनी तुमने? सुनी ये गूंज? ये गूंज है उस बारूद की जो तुमने मेरी जेल के निहत्ते कैदियों पर बरसाया। ये गूंज है उन कैदियों के यतीम बच्चों की, उनकी विधवा औरतों के मातम की। ये गूंज है उस भारत की ढैंग जिसके गुलशन में तुम आग लगा देना चाहते थे, लेकिन आज तुम खुद उसी भारत की गिरफ्त में हो डैंग। क्यों डॉक्टर डैंग, आया मजा? तुम मुट्ठी भर चंडाल, तुम ये समझते हो इस देश के टुकड़े कर दोगे तुम? नामुमकिन है, नामुमकिन। जब इस देश में तुम जैसा राक्षस आएगा, मिटा के रख देगा उसे, इस देश का ये तिरंगा। सुभाष घई की फिल्म कर्मा में दिलीप कुमार ने क्या समा बांधा था, लेकिन बहुत कम लोगों को याद रह गया कि दिलीप साहब ने इस फिल्म में एक गाना भी गाया था। जरा एक अंश सुन लें,
फिर आपको सुनवाते हैं सबसे पहले दिलीप कुमार ने किस फिल्म में कौन सा गाना गाया था। बड़ा कठिन है प्रश्न ये भैया, आए बारंबार। इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार। अरे पूछे मेरी बीवी, डू यू लव मी, डू यू लव मी। तो क्या कहा आपने? अरे बरसों से तो कहता आया आई लव यू, आई लव यू। हर दिन हर पल यही कहूं मैं आई लव यू। सुबह सवेरे काम पे जाऊं आई लव यू, सांझ ढले जब काम से आऊं आई लव यू। खाते पीते सोते उठते आई लव यू। फिर भी पूछे बीवी मेरी डू यू लव मी, डू यू लव मी। बार बार यही दोहराऊं आई लव यू, आई लव यू। ये सब सुनकर कहने का मन करता है दिलीप साहब वी रियली लव यू। इस गाने को सुनवाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि हम आपको बताएंगे दिलीप कुमार ने सबसे पहले आखिर किस फिल्म में गाया था, किसके संगीत निर्देशन में गाया था और कौन सा गाना गाया था। दिलचस्प बात यह है कि ऋषिकेश मुखर्जी ने सन 1957 में निर्देशन की अपनी यात्रा शुरू की दिलीप कुमार के संग। ये फिल्म थी मुसाफिर। संगीतकार थे सलील चौधरी और इसी फिल्म के लिए दिलीप कुमार ने सबसे पहले एक गाना गाया। ये गाना गाया था उन्होंने लता मंगेशकर के साथ। सुनिए ये दुर्लभ गाना। लागे नहीं छूटे चाहे जे का जोगी से तारों में मुस्कान है तेरी, चांद तेरी परछाई। उतने गीत हैं जितनी रातें हमने साथ बिताई। बरसों बरस तक दिलीप कुमार की पहचान रही वो भूमिकाएं जिन्होंने उन्हें ट्रेजेडी किंग बनाया। दिलीप कुमार उदासी के शहंशाह थे और उन दिनों में भी उनके चाहने वाले कम नहीं थे। आइए ऐसी ही कुछ फिल्मों के संवाद सुने जाएं और इन फिल्मों की सरताज देवदास। और मत पियो देवदास। क्यों? कुछ ही दिन हुए पीना शुरू की है, इतनी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं, और ऐसी जगह से उठकर जाने की ताकत नहीं है ना, तभी तो यहाँ पड़ा रहता हूँ। बस देखता रहता हूँ तुम्हारे मुंह की तरफ, तो भी मैं बिल्कुल बेहोश नहीं होता, कुछ होश रह ही जाता है। होश से कह दो कभी होश न आने पाए। यहाँ ऐसे लोग भी आते हैं देवदास जो शराब को छूते भी नहीं। छूते भी नहीं? मेरे पास बंदूक हो तो मैं उन्हें गोली से उड़ा दूं।
वो लोग मुझसे भी बड़े पापी हैं चंद्रमुखी। पहले तो मैं शराब पीना छोड़ूंगा नहीं, और अगर छोड़ दिया तो फिर यहाँ कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। बात दिलीप कुमार के ऐसे रोल्स की हो रही है जो उदास भूमिकाएं कही जा सकती हैं। सुनिए फिल्म दिल दिया दर्द लिया का ये संवाद। आपको सिर्फ इतना बता दें कि ये फिल्म एमिली ब्रोंटे के मशहूर नॉवेल वुदरिंग हाइट्स पर बनी थी और इसके निर्देशक थे अब्दुल रशीद कारदार, साल 1966। ये औरत की मर्यादा के नाम पर तुम्हारे चरणों में किसी बेगुनाह का दिल किसने रखा है भगवान? क्या तुम इस भेंट को स्वीकार कर सकते हो? क्या तुम इस भेंट को स्वीकार कर सकते हो जिस पर उसी अनाथ के अरमानों का खून लगा हुआ है, जिसने प्यार को अपना धर्म समझा, जिसने दुख और तकलीफों को अपनी परीक्षा की अंगार समझकर अपना सब कुछ चुरा लिया? मैं हूं वो बदबख्त मैं हूं जिसकी आत्मा एक निशाचर की तरह दिन रात इन खंडरों में भटकती है। वो इन दीवारों से टकराती है, उसे किसी करवट एक पल चैन नहीं मिलता, और ये मोहब्बत के गुनहगार सुख की नींद सोते हैं। ये सुख की नींद सोते हैं, दिन रात खुशियों से खेलते हैं और तुम्हारे चरणों में आकर अपनी पवित्रता का ढोंग रचाते हैं। क्या तुम इन पाखंडियों को अपनी शरण में जगह दोगे? क्या तुम इन पाखंडियों को माफ कर दोगे? औरत को तुमने दया और धर्म की देवी बनाकर इस धरती पर भेजा। उसकी सांसों में तुमने शक्ति दी, उसके सीने में तुमने दया और ममता के सागर भर दिए। फिर ये उस औरत का कौन सा मनहूस रूप बनाया है तुमने, जिसमें न दया है, न वफा है, न कोई धर्म है, न ममता है? ये कौन है? मैं पूछता हूं, ये कौन है जो इस धरती की लाज बनकर इस जमीन पर आई थी और आज इंसानियत का कलंक बनकर तुम्हारे चरणों में खड़ी हुई है? धिक्कार दो इस विश्वासघातनी को। इसको कह दो कि यहां से चली जाए, धरती के उस कोने में जहां वहशी दरिंदे बसते हैं, जहां इंसानियत खुद अपनी लाश पर प्यार और शराफत के नाम का मातम करती है। इसको कह दो कि वहां चली जाए। शंकर मैं यहाँ से चली जाऊंगी, हमेशा के लिए चली जाऊं। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ के कहती हूँ, बस करो शंकर। हरगिज नहीं, तुम्हें इस दुनिया से वही मिलेगा रूपा जो तुमने इस दुनिया को दिया है। तुम इसी तरह रोगी, इसी तरह तड़पोगी, रात की तन्हाइयों में अपनी मौत की भीख मांगोगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा तुम्हें चैन से मरने नहीं देगी और मैं तुम्हें चैन से कभी जीने नहीं दूंगा। चल जाओ यहां से। साल 1951 फिल्म दीदार का ये संवाद सुनिए। बात दिलीप कुमार के ट्रेजेडी रोलों की हो रही है। गाना खत्म हो गया सरकार। ओह, गाना खत्म हो गया? बड़ा दर्द है तुम्हारे गाने में कविराज। दर्द का दूसरा नाम गाना है सरकार। मैं गाने की शक्ल में अपना दर्द ही गाया करता। चंपा चंपा, बड़ी सखी माई आई है। डॉक्टर तो 1 ही रुपया देकर टरका दिया करता है, उसने 2 रुपए दिए भैया को। अरे बल्लम, मैंने तो कुछ 10 रुपए की आवाज सुनी थी। आंखें ठीक हो जाएं तो कान का भी इलाज करवा लेना। ऊंचा सुनने लगे हो भैया आजकल। 10 नहीं 2 कहे थे 2। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब दिलीप कुमार ने ट्रेजेडी किंग के अपने छापे को निकाल फेंका और एक के बाद एक कई कॉमेडी भूमिकाएं की। लेकिन अगर आपको लग रहा होगा कि अब हम कोई कॉमेडी संवाद सुनाने जा रहे हैं तो आप गलत समझ रहे हैं। अभी जरा दिलीप कुमार का ये रोमांटिक संवाद सुनिए। जरा सुनिए कि दिलीप कुमार मीना कुमारी से अपनी अदाओं के जरिए कितनी रूमानी बातें कह रहे हैं। सदियां बीत गई, हजारों साल गुजर गए। हाँ, इतना बड़ा झूठ। इनसे पूछ लो, ये मेरे गवाह हैं। तुम्हारे बिना एक एक पल 100 साल का लगता है। तुमने अपने आप को ठीक तरह से देखा नहीं ना, यही तो मुश्किल है। भगवान ने कितनी अच्छी तरह तुमको सजाकर इस दुनिया में भेजा है। आंखें जैसे झील में खिले हुए 2 कमल देखती हैं तो आकाश में इंद्रधनुष खिल उठती, और शर्माती हैं तो कलियों का सर झुक जाता है। रूपा, तुम्हारी इन जुल्फों की छांव के सिवा मेरे लिए दुनिया में कोई जगह नहीं है। रूपा, ऐसी बातें करोगे तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगी शंकर। तुम चली जाओगी तो फिर एक एक पल मेरे लिए 100 साल का हो जाएगा। शंकर। रूपा। दिलीप कुमार की खासियत है अपनी भूमिकाओं में पूरी तरह से डूब जाना और संवादों की ऐसी अदायगी कि लोग अश अश कर उठें। मैंने लोगों का अधिकार छीना है। जब लोग भूख से मर रहे थे तो हम उनके हिस्से का अनाज ऊंचे दामों में बेचकर अपने खजाने भर रहे थे।
जब शहर में बीमारी फैली तो हमने दवाइयां छुपा ली और उनके दाम बढ़ा दिए। जब हमें मालूम हुआ कि पुलिस हम पर छापा मारने वाली है तो हमने वही दवाइयां गंदे नालों में फेंकवा दी। मगर आदमी की अमानत को आदमी के काम नहीं आने दिया। मुझे अपने बदन से सड़ी हुई लाशों की बू आती है। अपने हर सांस में मुझे दम तोड़ते हुए बच्चों की सिसकियां सुनाई देती हैं। बानी ठीक कहता था, मैं आदमी नहीं हूं, मैं एक खूनी दरिंदा हूं। जिन दवाइयों से उसकी जान बच सकती थी उनका एक ढेर हमारे गोदाम में बंद था। बानी के पास दाम नहीं थे, वो मर गया, मेरा भाई मर गया। अपने हमदर्द भाई की मोहब्बत का ये बदला दिया मैंने उसे। अपने हाथों से उसका गला घोंट दिया। इन नापाक हाथों पर बानी का मुकद्दस खून लगा हुआ है। ये दाग, ये धब्बे कभी नहीं धुल सकते। मेरे माथे पर लगा हुआ कलंक कभी नहीं मिट सकता, कभी नहीं मिट सकता। हम जैसे जलील कुत्तों के लिए आपके कानून में शायद कोई मुनासिब सजा नहीं होगी। हम इस धरती पर सांस लेने के लायक नहीं हैं। हम इंसान कहलाने के लायक नहीं है, इंसानों में रहने के लायक नहीं है। हमारे गले घोंट दो और हमें दहकती हुई आगों में जलाओ। हमारी बदबूदार लाशों को शहर की गलियों में फेंकवा दो ताकि वो मजबूर, वो गरीब जिनका हमने अधिकार छीना है, जिनके घरों पर हम तबाही लाए हैं, वो हमारी लाशों पर थूके और अपनी ठोकरों से हमारे गंदे जिस्मों को रौंद डाले। मेरे साथियों के नाम और उनके पते हैं। ये सब के सब मेरी तरह मुजरिम है, ये सब के सब मेरी तरह खूनी है। आराम से जिंदा रहना हर आदमी का अधिकार है, मगर इस तरह दूसरों को लूटना, लोगों की रोटी छीनना, गरीब और मासूम लोगों को व्यापार के नाम पर बर्बाद करना और उनको मार डालना किसी का अधिकार नहीं। अब जरा दिलीप कुमार की कुछ कॉमेडी भूमिकाओं के अंश भी सुनवा लिए जाएं। गोपी फिल्म का ये संवाद। पुलिस वाला कहाँ से आ गया? सुपरडेंट क्या? सुपरडेंट। अरे क्या बकता है? गुड मॉर्निंग। हाथ छोड़। गुड मॉर्निंग। छोड़ हाथ। गुड मॉर्निंग। 1 2 3 4। अरे 1 2 3 4 वाला हाथ छोड़। मैं कहती हूँ। अरे 1 2 3 4 1 2 3 4 दूंगी थप्पड़ रख के। एंटी फैन सेंटीमेंट। क्या? एंटी फैन सेंटीमेंट। अरे हाथ सेंटीमेंट। आब्राकडाब्रा। अरे बड़ा आया अंग्रेजी बोलने वाला। एंटीफोर। सेंटीफूस। अरे रे और ये संवाद फिल्म राम और श्याम से। सॉरी जेंटलमैन, आई एम लेट। बोलिए क्या सेवा कर सकता हूँ? तुम नहीं जानते आज कागजात पर दस्तखत करने? बमन जी कागजात पर साइन करवा लीजिए। हाल जोनी बाबा, तुम तो सब्जेक्ट लेटिव चो, तो जल्दी साइन कर दो। थोड़ा देख ले। और देख लो पर जल्दी। हाँ तो क्या तुम इन पर दस्तखत नहीं करोगे? आप बोलोगे कि खाई में कूद जाओ तो मैं कूद जाऊंगा। आप बोलोगे गले में रस्सी लगा के पेड़ से लटक जाओ तो मैं लटक जाऊंगा। इतना ही बुद्धू समझ रखा है आप लोगों ने मुझे। क्यों सर? अरे पर ये लोग तो बताता था तुम आते और सिग्नेचर करके आए। कौन लोग बताता था? अरे यही लोग बताता था। क्या बताता था? कि तुम आते और साइन करके आए कागज पर। हम आता तो है लेकिन साइन नहीं करता है साहब। तो साइन नहीं करने का? आई एम वेरी टॉरी। हाँ वेरी टॉरी। तो बच्चे बता तेरे तेल लेवा जाओ। तो तुम्हें भी तेल लेवा जाओ। होता जाओ तो साहब जी का जेंडर बाबू। अपने करियर में दिलीप कुमार का सामना कई नामी और दिग्गज कलाकारों से हुआ, लेकिन दिलीप कुमार उनके सामने हमेशा सशक्त नजर आए। फिल्म मुगल आजम सामना पृथ्वीराज कपूर से। तुम्हारी तमाम नादानियां नाफरमानियां माफ की जा सकती और हम तुम पर एक बार फिर मेहरबान हो सकते हैं अगर तुम अनारकली वापस कर दो, ताकि आप उसे सजाए मौत दे दें। यकीनन। तो फिर आदिल शहंशाह को अपनी हुकूमत में उन तड़पते हुए नाफरमान परवानों को भी सजा देनी चाहिए जो शमा पर निसार हो जाते। फूलों पर मंडलाते हुए उस भंवरे को भी कैद करना चाहिए जो मोहब्बत के मीठे राग गाता है। नदी के मचलते हुए उस पानी को भी रोक देना चाहिए जो समंदर के आगोश में अपना नामो निशान खो देता है। यह अदालत दीवाने जज्बात में उबलती हुई मोहब्बत की दलीलें सुनना नहीं चाहती, अनारकली चाहती है। और अनारकली को मैं देना नहीं चाहता।
तो फिर नस्ल तैमूर के जाहो जलाल की कसम, तुम इस अजीम शान तख्त ताज से हमेशा के लिए महरूम कर दिए जाओगे। मुझे ये मंजूर है, लेकिन वो तख्त मंजूर नहीं जिसके पाए अनारकली के जनाजे पर रखे हूं। वो ताज जिसकी कलकी में खुद मेरा ही दिल पैवस्त हो, मुझे मंजूर नहीं। मालूम हुआ कि तुम अपनी मोहब्बत की आग में मुगलों का ताज पिघलाकर एक रकासा के पैरों की पाजेब बनाना चाहते हो। तुम हिंदुस्तान के मुकद्दस तख्त पर एक हसीन लौंडी को नचाना चाहते हो, और आप इस भरे दरबार में अपनी होने वाली बहू को जलील करना चाहते हैं। अगर आज शहंशाह इंसाफ के पर्दे में अपनी शिकस्त का इंतकाम ही लेना चाहता है तो उसे अनारकली नहीं मिलेगी, उसे अपने बेटे की जान लेनी होगी। इंसाफ हमें बेटे से ज्यादा अजीज है। मुल्जिम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, तुमने हमारी रियायत और रहमदिली का नाजायज फायदा उठाया और अनारकली को अदालत के रूबरू हाजिर करने से इनकार किया। लिहाजा माबदौलत मुजरिमा अनारकली की सजा बरकरार रखते हुए अनारकली के बदले तुम्हें सजाए मौत देनी। एक तंग दिल शहंशाह मौत से ज्यादा किसी को दे भी क्या सकता है। जब मुअर्रिख सलीम के खून से अनारकली और उसकी मोहब्बत की तारीख लिखेगा तो उसमें शहंशाह अकबर की मौत पहले होगी। फिल्म शक्ति, दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन आमने सामने। पुलिस को अपना बयान देने से इनकार क्यों किया तुमने? क्या मेरे बयान देने के बाद आप या आपकी पुलिस मुझे बेकसूर समझेगी? तुम अच्छी तरह जानते हो विजय, तुम्हें बेकसूर समझना या मुजरिम ठहराना ये पुलिस का काम नहीं है। इसका फैसला अदालत में होगा। तो फिर मैं बयान भी अदालत में ही दूंगा। विजय, अगर तुम बेकसूर हो तो पुलिस की मदद करना तुम्हारा फर्ज है। मैं तो हमेशा ही बेकसूर था डैडी, लेकिन मेरी मदद करना तो आपने कभी अपना फर्ज नहीं समझा। ये मत भूलो कि मैं यहाँ एक बाप की हैसियत से नहीं, पुलिस ऑफिसर की हैसियत से बात कर रहा हूँ। कौन सी नई बात है? आपने मुझसे हमेशा एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से ही बात की है। देखो विजय, तुमको अगर मुझसे कोई गिला है या कोई शिकायत है, वो गलत है या सही है, अपनी जगह है। लेकिन यहाँ इस जगह तुम्हें भूल जाना चाहिए कि तुम मेरे बेटे हो। सुभाष घई की फिल्म सौदागर में एक बार फिर हुआ राजकुमार और दिलीप कुमार का आमना सामना। आपको बता दें, इससे पहले दिलीप कुमार और राजकुमार सन 1959 में फिल्म पैगाम में आमने सामने आ चुके थे। फिल्म सौदागर। हम तुम्हें देखकर हैरान नहीं हुए वीर सिंह, और तन्ने देखकर कोई खास परेशानी हमको भी ना हुई। वही पुराना रंग, वही ढंग, वही मिजाज, वही घमंड। वो तो था और है और हमेशा रहेगा। वो रहे न रहे, पर एक फर्क तो आ गया जरूर राजेश्वर। वो जो तू आसमानों पे उड़ता फिरे था ना, आज तेरे पैर जमीन पर लग। राजेश्वर जमीन पर रहकर भी आसमान में उड़ता है वीर सिंह। समझ गया। हाँ तो दिखा अपनी उड़ान अब। जो खड़ा तू और जो खड़ा मैं, और जरा बीच में पिस्तौल। उठाए पिस्तौल और चला गोली मुझ पर। निकाल ले तो अपने दिल के अरमान। मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। बंदूक तेरी, गोली भी तेरी, दिन तारीख भी तेरा। सुबह बोले सुबह, शाम का शाम। आवाज दे तू, वीर सिंह तेरे को सामने खड़ा मिलेगा। सन 1984 में यश चोपड़ा की फिल्म मशाल में दिलीप कुमार ने एक ऐसा सीन किया जिसे सुने या देखें ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी आंखें नम न हो जाएं। सुधा, सुधा, थोड़ी देर और हिम्मत कर जाओ सुधा। नहीं, अभी कुछ करते हैं, अभी कुछ करते हैं सुधा। ए भाई, ए भाई, ओ भाई साहब, गाड़ी रोको भाई, गाड़ी रोको, अस्पताल जाना भाई। अरे साहब, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, अस्पताल पहुंचा दो भाई साहब, अस्पताल पहुंचा दो।
कर जाओ, मैं कुछ करता हूँ सुधा। ए भाई साहब, अरे गाड़ी रोको भाई, गाड़ी रोको। अरे इधर देखो क्या हो रहा है भाई। अरे बुरा हाल है बेचारी का, अस्पताल पहुंचा दो। अरे कोई है? अरे कोई बचा लो रे। अरे दरवाजा खोलो भाई, ऊपर कोई डॉक्टर है? बुरी हालत है भाई। अरे कोई बचा लो। ओ भाई साहब, अरे कोई है? अरे कोई आओ। अरे देखो बेचारी मर रही है। अरे मर जाएगी, बचा लो रे। गाड़ी रोको। ए भाई साहब, गाड़ी रोक दो, गाड़ी रोको भाई साहब। ए भाई साहब, मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है, उसको अस्पताल पहुंचाना है। भाई साहब वो मर जाएगी, आपके बच्चे जिए, हमारी इतनी मदद कर दो, उसको अस्पताल पहुंचा दो भाई साहब। भाई साहब आपके बच्चे जिए। भाई गाड़ी रोको। ए भाई गाड़ी रोक दो, मेरी बीवी को अस्पताल पहुंचा दो भाई साहब। ए भाई साहब, ए भाई साहब। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हमने अदाकारे आजम दिलीप कुमार के अभिनय की यात्रा से आपको रूबरू करवाया। आज का ये कार्यक्रम दिलीप कुमार के कुछ बेमिसाल संवादों से सजाया गया था। हमें उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयोग पसंद आया होगा। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। आज के फनकार।